हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मैथमेटिक्स जो कि आरआरबी जेई 2024 का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और सीबीटी 1 में 30 नंबर का रोल प्ले करता। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ मैथमेटिक्स फॉर आरआरबी जेई 2024। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किन टॉपिकों को पढ़ के हम लोग 30/30 ईजिली ला सकते हैं। चलिए देखते हैं। अगर सीबीटी 1 की बात करें तो 30 नंबर मैथ, 25 नंबर रीजनिंग, 15 नंबर जीके, 30 नंबर जीएस। मैथमेटिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनको करके आप इजीली ये नंबर स्कोर कर सकते हैं। अगर मैथमेटिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें जो आरआरबी जेई में पर्टिकुलर रेलवे के एग्ज़ामों में इम्पॉर्टेंट वेटेज रखते हैं, वो है परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, एज कैलकुलेशन, टाइम एंड वर्क, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, अलजेब्रा एंड प्रॉफिट लॉस। इन सारे टॉपिक को सबसे पहले आपको कवर करना है। कोई भी यूट्यूब चैनल आप पकड़ सकते हैं जो कंसिस्टेंट हो, जो प्लेलिस्ट जिसका ढंग से बना हो। उनसे सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं कि इन सारे टॉपिक को एक बार पढ़ सकते हैं और आरआरबी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ज़्यादा फोकस सबसे पहले आपको प्रायोरिटी वाइज दिया गया है। सबसे पहले आपको परसेंटेज कवर करना है। अगर परसेंटेज आपका कवर हो गया तो रेशियो प्रोपोर्शन आपका ईजी कवर हो जाएगा, क्योंकि मैथ में आधे से ज़्यादा क्वेश्चन परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन से ईजिली सॉल्व हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने इसे हाई वेटेज में रखा है, परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन को। सबसे पहले परसेंटेज फिर रेशियो प्रोपोर्शन को आप लोग कवर करेंगे और फिर एज कैलकुलेशन, फिर टाइम एंड वर्क, फिर सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर अलजेब्रा, फिर प्रॉफिट लॉस। फिर अगर नेक्स्ट शिफ्ट की बात करें, वो पिछले चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आप लोग नंबर सिस्टम, बोर्ड मास जो कि इजी होता है, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, एस से सब्सट्रैक्शन, फिर एलसीएम, एचसीएफ, टाइम एंड वर्क, एलिमेंट्री स्टैटिक्स में वही मीन, मोड, मीडियन, प्रोबेबिलिटी, ये सब आते हैं। टाइम एंड वर्क में वही कि कितने ए इतने दिनों में काम करता है, ए प्लस बी दो आदमी मिलके इतने दिनों में काम करता है, ए प्लस सी इतने दिनों में काम करता है, तो बी अकेला कितने दिनों में काम करेगा। मैंसुरेशन में वही कि इसका एरिया, इस फिगर का एरिया इतना है, तो ये तो बेसिकली आपको रेक्टेंगल, जितने भी एलिमेंट्री ज्योमेट्रिक शेप हैं, जैसे ट्रायंगल, रेक्टेंगल, पेंटागन, ये सब सिलेंडर, ये सब का वॉल्यूम, एरिया, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ये सब आपको याद होने चाहिए। अगर टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, फिर ज्योमेट्री हो गया। ज्योमेट्री में वही कि जो 9th और 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करता है, एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, पैरेलल के बीच में कितना होता है, पैरेलल लाइंस, ये सब देख लेंगे। फिर ट्रिगोनोमेट्री में बस आपको क्या करना है कि साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक, कॉट, ये सब के जो वैल्यू होते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 डिग्री, ये सब पे कंप्लीट कर लेना है कि। और उसके बाद पाइप एंड सिस्टर्न में बस वही करना है कि अगर कोई एक टंकी है, उसमें एक पाइप लगा हुआ है, इतने मिनट में भर रहा है। अगर क्या करेंगे, एक तरफ से पानी निकलते रहेगा, फिर अगर भरने की कोशिश करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, ये सब क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले बेसिकली आपको अगर कवर करना है तो फर्स्ट पोर्शन में आपको कवर करना है परसेंटेज, फिर रेशियो प्रोपोर्शन, फिर एज कैलकुलेशन, फिर टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड। ये जो होता है हाई वेटेज, यानी आपका 75% क्वेश्चंस जो आएंगे इसी से टॉपिक से आएंगे। आरआरबी की बात करें, एसएससी से थोड़ा अलग चलता है, इसीलिए आरआरबी में ये टॉपिक हाई वेटेज में है। फिर सेकंड शिफ्ट में आप इसे कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रीजनिंग और जनरल साइंस और जीके के इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें देखेंगे कि किस टॉपिक्स इसी पार्ट में कि इम्पॉर्टेंट कौन सा है, सबसे पहले किसे कवर करना हमारे लिए ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा।